पर बहुत कम में इतना अधिक मांग लिया कि उस मांगने की कोई सीमा नहीं। जब विश्वामित्र जी पधारे अयोध्या में, अपार प्रसन्नता हुई महाराज श्री दशरथ को। इतना बड़ा महापुरुष जिसके आने की मैं कल्पना नहीं करता था उस नगर में आ गया, मैं कैसे स्वागत करूं। उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया, पूजन किया, भोजन करवाया और उसके बाद हाथ जोड़ करके बोले, महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाऊं बारा। आपने आने के लिए कैसे कष्ट उठाया, आपके कहने में देर है, मेरे करने में नहीं। जो ही महाराज दशरथ के मुंह से वाक्य निकला, मन ही मन विश्वामित्र हंसे। अभी मेरी मांग नहीं सुनी है, तभी तक ये उत्साह है, जब सुन लोगे तब देखेंगे कि कहां तक ये उत्साह स्थिर रहता है। तो तुरंत कहने लगे, असुर समूह सतावही मोही, मैं जांचन आयो नृप तो ही। राजन, तुम तो जानते हो मेरे आश्रम में यज्ञ होता है और उस यज्ञ को राक्षस पूर्ण नहीं होने देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास याचना के लिए आया हुआ हूं। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं है, अगर राक्षसों का संकट आया हुआ है तो सेनापति को भेज दूंगा, यदि आदेश देंगे तो मैं स्वयं सेना लेकर के चलूंगा, इसमें क्या समस्या है। लेकिन पता चला कि ये महापुरुष जो आया है उसने निर्णय भी कर लिया है कि उसको क्या लेना है। ये तो बता दिया कि मेरे ऊपर संकट क्या है, पर संकट के साथ साथ संकट का समाधान क्या है ये भी उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। क्या है? असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तो ही। क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथ। तुम राम को उनके छोटे भाई के साथ दे दो, बस इतने में मैं सनाथ हो जाऊंगा। महाराज श्री दशरथ तो पसीने में तर हो गए, एकदम विवर्ण हो गया शरीर। ये इन्होंने क्या मांग दिया? मुंह से निकला भी, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज कहा ये मेरे नन्हे सुकुमार बालक और कहा ये कठोर राक्षस, ये कौन सा न्याय है? अगर संकट है तो आप सेना के लिए कहिए, सेनापति के लिए आदेश दीजिए, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। आप आदेश देते हैं कि राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, पर विश्वामित्र अडिग रहे, ना ना, मैं मांगने के लिए आया हुआ हूं तो मैं तो वही लूंगा जो कि लेने के लिए आया हुआ। देना हो दो, नहीं तो नहीं करो। वो तो नहीं करने जा ही रहे थे और एक तरह से नहीं कर भी दिया था। महाराज सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बरे गोसाई। एक बात आपको बड़ी विचित्र बता दें कि महाराज दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र सब एक मत है। क्या? जैसे दो को मांगने के लिए आए हैं तो जब भी महाराज दशरथ मांग करेंगे तो ये करेंगे कि राम को न ले जाइए। ये भी तो मांग कर सकते थे कि अच्छा राम को न ले जा रहे हैं तो लक्ष्मण को छोड़े जाइए ना। यही बात आगे चलकर भी आपको मिलेगी। जब भगवान राम बन जाते हैं तो सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत जी से महाराज श्री दशरथ कहते हैं, आप वन में तीनों को रथ में बैठा करके 4 दिन घुमाइएगा और ले आइएगा, और अगर तीनों लौटने को तैयार न हो तो सीता जी को ले आइएगा। पर एक बार भी नहीं कहा कि लक्ष्मण को ले आइएगा। ये विचित्र बात। यही कह देते कि अच्छा सीता न लौटे तो लक्ष्मण को लौटा ले आइएगा। लक्ष्मण जी के विषय में कोई आपत्ति नहीं। अगर राम को दिया जाना है तो महाराज श्री दशरथ लक्ष्मण को देने को तैयार है। उनकी मुख्य आपत्ति तो यह है कि मैं राम को देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। और विश्वामित्र का आग्रह है कि मैं राम को ले जाऊंगा और राम के साथ साथ छोटे भाई को भी ले जाऊंगा। क्यों आग्रह? विश्वामित्र कितने चतुर मांगने वाले हैं। लगा तो एक कि उन्होंने जो मांगा है वो न्यायोचित नहीं। आप युद्ध करने के लिए जाएंगे तो क्या मांगेंगे? रथ लेकर, सवारी लेकर के जाएंगे, सेनापति लेकर के जाएंगे, युद्ध मंत्री लेकर के जाएंगे, औषधि लेकर के जाएंगे, अथवा योजना बनाने वाला लेकर के जाएंगे, और सेना के साथ साथ जो वस्तुएं आवश्यक होंगी वो लेकर के जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कोई मांग नहीं किया। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि इतनी सेना भेज दीजिए। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि कितने रथ चाहिए, कितने घोड़े चाहिए, कितने हाथी चाहिए। विश्वामित्र जी तो कहते बस अनुज समेत देव, केवल लक्ष्मण को दे दीजिए। और इसका तात्पर्य क्या है कि विश्वामित्र की मांग तो सुनने में लगती है कि उन्होंने एक को मांगा, पर उन्होंने तो एक को मांग करके ही सबको मांग लिया। और इसका अर्थ क्या? लक्ष्मण को मांगने का अर्थ क्या है? लक्ष्मण क्या है श्री राम के? उनका श्री राम से क्या नाता है? वो तो आपने नन्ही सी गाथा सुनी होगी ना। एक महात्मा परेशान थे, किसी ने पूछ दिया क्या हुआ? बोले हमारा तो सब कुछ चला गया। क्या चला गया? बोले छाता भी चला गया, आसन भी चला गया, ओढ़ने की रजाई भी चली गई, बिछाने का वस्त्र भी चला गया, सब चला गया। तो कई भक्त थे, उसमें कोई पुलिस के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने पता लगाया तो चोर पकड़ लिया गया।
पर चोर जब पकड़ा गया तो उससे कहा गया सारी वस्तुएं तुम महात्मा जी के दो, तो उसने कहा कंबल दे दिया, बोले बस एक कंबल ही वहां तो मिला। महात्मा जी से पूछा गया कि महाराज आपने तो कहा था सब चला गया और यहां तो एक ही कंबल मिला। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, ये कंबल ही तो मेरा सब कुछ। जब बरसात होती है तो छाता बना लेता हूं, जब पूजा करनी होती है तो आसन बना लेता हूं, जब ठंड लगती है तो इसको ओढ़ने वाला बना लेता हूं, नहीं ठंड होती तो इसको बिछौना बना लेता हूं। ये केवल एक थोड़ी है, यही सब कुछ। सो लक्ष्मण जी के लिए भी बात बिल्कुल ठीक यही। कहने लगे अनुज समेत देहु रहुना था, पर लक्ष्मण जी हैं क्या? भगवान राम के रथ भी यही है, सेनापति भी यही है, मंत्री भी यही है, सैनिक भी यही है, ज्योतिषी भी यही है। लक्ष्मण जी के इतने रूप हैं और इतने रूपों में इस यात्रा में उन्होंने काम किया, और पूरे चरित्र में, ये इसी यात्रा में नहीं, आज से लेकर के अंत तक लक्ष्मण इतने रूपों में भगवान राम की सेवा करते हैं कि रामचंद्रिका में केशवदास ने एक बड़ा भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है कि जिस समय श्री राम लौट करके वन से आए, उस समय सुमित्रा अम्बा रामभद्र से मिलने के लिए आई, और सुमित्रा अम्बा के प्रति तो भगवान राम इतना संकोच का अनुभव करते हैं कि उनके सामने जाने में भी प्रभु स्वयं कैकेयी जी के भवन में आए तो चले गए, पर सुमित्रा माता के सामने जब वन जाने लगे थे तब भी नहीं गए, और लौट करके आए तो भी साहस नहीं कर रहे थे। मिल गई बाहर तो और बात है, पर स्वयं नहीं गए। सुमित्रा माता स्वयं मिलने के लिए चली आई, और मिलने के लिए चली आई तो प्रभु चरणों में गिर पड़े। मां ने गोद में बैठा लिया स्नेह से, और प्रभु ने कहा मां आपने आदेश दे के बुलवा लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? तो सुमित्रा अम्बा ने कहा कि आज एक मैं विशेष काम से आई हूं कि लक्ष्मण तुम्हारी सेवा में गया था, 14 वर्ष तुम्हारी सेवा में रहा, तो जरूर भूले हुई होंगी, और ऐसी स्थिति में मैं लक्ष्मण की ओर से उसकी अगर कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूं कि तुम उसके अपराधों पर ध्यान मत देना। प्रभु के आंखों में अनवरत आंसू बहने लगे, और प्रभु ने कहा कि मां मैं तो आपके सामने लज्जा के मारे कभी नहीं आता हूं। बन जाते हुए प्रभु क्यों नहीं मिले? लक्ष्मण जी से कह दिया कि तुम जाकर के मां से विदा मांग ले आओ, मांगो विदा मां तो सर जाइए, पर स्वयं मिलने के लिए नहीं गए। कौशल्या अम्बा के सामने प्रभु जाने में संकोच नहीं करते, कैकेयी अम्बा के सामने जाने में संकोच नहीं करते, पर सुमित्रा अम्बा के सामने संकोच करते हैं। और इसका एकमात्र कारण यह है कि जिसके आप ऋणी होंगे उससे संकोच करेंगे, जिसको आप स्वयं देते हैं वहां संकोच कहां? तो कौशल्या और कैकेयी अम्बा को तो प्रभु देते हैं, पर सुमित्रा अम्बा के सामने तो प्रभु को ऐसा लगता है कि इस मां को तो आज तक मैंने कुछ दिया नहीं, केवल लिया ही लिया, ऋण तो कभी चुकाया नहीं, कौन सा मुंह लेकर के मां के सामने जाऊं? इसलिए उन्होंने कहा कि मां तुम किस लक्ष्मण की ओर से क्षमा याचना कर रही हो? प्रभु ने पूछ दिया किस लक्ष्मण की ओर से तुम क्षमा मांग रही हो मां? उन्होंने कहा वही जो तुम्हारा छोटा भाई। उन्होंने कहा मां इतने वर्षों में लक्ष्मण मेरे साथ रहा, पर मैं आज तक नहीं पहचान पाया कि लक्ष्मण मेरा कौन है। पौरिया कहूं कि प्रतिहार कहूं किधो सुत, मैं उसे प्रौरिया कहूं कि प्रतिहार कहूं कि पुत्र कहूं, सुभट कहूं कि शिष्य दास कहूं किधो, केशव दास हाथ को हथियार उरे आनिए, तो सुभट कहूं कि उसे मैं अपना सैनिक कहूं कि मंत्री कहूं कि हथियार कहूं कि द्वारपाल कहूं। मैं तो मां यही कह सकता हूं कि देखबे को एक होय अनेक भांति की ही सेवा, लक्ष्मण के मां को कौन कौन गुण मानिए। वह देखने के लिए एक था, पर अनगिनत रूपों में मेरे सामने आया। जब मुझे जिस की आवश्यकता हुई, लक्ष्मण ने स्वयं अपने आप को उसी रूप में मेरे सामने प्रकट कर दिया। मैं लक्ष्मण की सेवा के लिए किन शब्दों में आभार व्यक्त कर सकता हूं? जिस समय विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण की मांग किया, अनुज समेत देहु रहुना था, इसका अभिप्राय कि विश्वामित्र सत्य को जानते हैं, सबको लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है, एक लक्ष्मण को ले चलो सारे काम पूरे हो जाएंगे। और एक बार भले ही दशरथ जी ने अस्वीकार कर दिया हो, पर वशिष्ठ जी ने जब बाध्य किया कि नहीं नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा, और तब इन्होंने दे दिया। महाराज श्री दशरथ लक्ष्मण जी को रोकने की चेष्टा क्यों नहीं करते? चाहे अब हो और चाहे वनगमन का प्रसंग हो, उसका भी एकमात्र कारण लक्ष्मण जी के प्रति महाराज श्री दशरथ की आस्था है। क्या महाराज दशरथ जानते हैं, सारे महाराज दशरथ को नहीं, अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लक्ष्मण श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, और श्री राम की समस्त आवश्यकताओं की अगर कोई पूर्ति कर सकता है तो एकमात्र लक्ष्मण हो सकते हैं और कोई नहीं। और इसीलिए दोनों भाइयों को समर्पित कर दिया जाता है। लक्ष्मण क्या है? का भगवान राम लड़ने के लिए जा रहे हैं और बिना रथ के जा रहे हैं। लक्ष्मण रथ है, जिस रथ के द्वारा जीता जाता है वो रथ भी लक्ष्मण ही है।
भगवान राम से भीषण जी ने पूछ दिया, रावण जैसे शत्रु को कैसे आप बिना रथ के हरा देंगे? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण क्या तुमको लगता है कि मेरे पास रथ का अभाव है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त होती है वो रथ तो कोई और है। भगवान राम कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सो चंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाणा, दान पर सुबुध शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियमशीली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतौरी पुता के। भगवान राम कहां जा रहे हैं? लड़ने के लिए। मारीच और सुबाहु से बिना रथ के चले गए क्या? लक्ष्मण के समान रथ भगवान राम का कौन होगा? लक्ष्मण चल रहे हैं तो भगवान राम का वह रथ चल रहा है जिस रथ के द्वारा भगवान जानते हैं कि विजय प्राप्त होती है, और वो रथ चरित्र का रथ है, सद्गुणों का रथ है। और अगर ये धर्म रथ आप देखना चाहें तो लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व में आपको मूर्तिमान लगेगा। आप पूरा मिला करके देख लीजिए, समय अभाव से उसकी चर्चा हम संक्षेप में संकेत सूत्र में कर दें। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, जो धर्म रथ है उसके दो पहिए, शौर्य और धैर्य। आप श्री लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व में इन दोनों पहियों को देख लीजिए। लक्ष्मण जी का शौर्य कितना महान है। लक्ष्मण जी के शौर्य की चर्चा तो रामायण में इतने प्रसंगों में आई है। जब वे बोलते हैं, गोस्वामी ने कहा, जिस समय श्री भरत के आगमन का समाचार श्री लक्ष्मण सुनते हैं और सुनते हुए कहते हैं, जिमि करि निकर दलई ब्रगराजू, ले लपेटी लवाजिम बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातों खेता। शौर्य की वो वाणी। अथवा धनुष यज्ञ के मंडप में जब भगवान राम से लक्ष्मण जी आदेश मांगते हैं, नाथ जानी अस आयस होऊ, कौतुक करो विलोक्य सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोरजन शत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ। लक्ष्मण जी में शौर्य की पराकाष्ठा है, इसमें तो कोई आश्चर्य किसी को हो ही नहीं सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी शौर्य के साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि उनमें शौर्य होता है और धैर्य का अभाव होता है। इतने उतावले कि अपनी वीरता के प्रदर्शन के लिए बेचैन, और कई लोग ऐसे होते हैं कि इतने धैर्यशाली होते हैं कि सोचते बहुत है, बैठे बैठे बड़ी धीरता से, करते वरते कुछ नहीं। पहिया तो तब चलेगा कि जब केंद्र में तो स्थिर रहे और साथ साथ चलता रहे, जीवन में शौर्य और धैर्य का संतुलन हो। कई लोगों को संदेह यह है कि लक्ष्मण जी में शौर्य तो था पर धैर्य नहीं था। वे लोग लक्ष्मण जी को पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण जी में जितनी शूरता है तो उससे ठीक उतनी ही धीरता है। और मैं तो ये कहूंगा कि भगवान राम तो अपने चरित्र में कभी अधीर हो भी गए, भले ही वो प्रेम का प्रसंग हो। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कह करके गोस्वामी जी ने भगवान राम के प्रेम में अधीर होने का वर्णन किया, पर जो अपने चरित्र में, अपने जीवन में कभी अधीर नहीं हुआ, जिनकी धीरता कभी विनष्ट नहीं हुई, वो लक्ष्मण जी। आप इसी से कल्पना कीजिए, लक्ष्मण जी ने जब भाषण दिया तो उस भाषण का परिणाम क्या हुआ? लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। जब बोलने खड़े हुए थे तो आंखें लाल थी, होठ फड़क रहे थे। लोगों को लगता था इतना क्रोध आ गया है तो शांत कैसे किया जाएगा। नृसिंह भगवान ने जब मारा हिरण्यकशिपु को तो देवता कई घंटे तक व्याकुल रहे कि इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। जब लक्ष्मण जी इस शौर्य भरी वाणी का प्रयोग करते हैं तो लोगों को लगा इनका क्रोध कैसे शांत होगा। पर आप पढ़िए उनकी धीरता। जब लक्ष्मण जी भाषण दे चुके, एक क्षण में लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा, न आंखों में लाली है, न होठों पर कोई फड़कना है, मुस्कुराते हुए शांत भाव से बैठ गए। कैसे बैठ गए? किसने उनको समझाया? किसने उनको रोका? वो समझ एक शब्द में कहते हैं, सैन ही रघुपति लखन निवारे। केवल भगवान राम ने मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की ओर देखा और उतने मात्र में लक्ष्मण शांत होकर के बैठ जाते। शौर्य के साथ इतना नियंत्रण है कि एक क्षण में केवल दृष्टि मात्र से कहीं ऊपर लेश नहीं, अभी पता भी नहीं चल सकता कि इन्हीं सज्जन की वाणी से सारा संसार कांप रहा था। इतना बड़ा धैर्य। इसी कारण आगे चल करके आता है कि परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि राम तुम तो बड़े सज्जन हो, पर तुम्हारा छोटा भाई बड़ा छोटा है। और इसका अर्थ है कि तुम स्वयं तो बहुत अनुशासित हो पर दूसरों को अनुशासन में रखना जानते नहीं। निपट निरंकुश निठुर का अगर निरंकुश न होता, तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो छोटे भाई पर अंकुश रखे, और तुम इतने सरल हो, इतने सज्जन हो, लेकिन सहज टेढ़ अनुहरय में तो ही, ये स्वभाव से बड़ा बुरा है, निरंकुश है, अनुशासनहीन है।
कि लगता है कि तुम इतने सीधे हो कि दूसरे को वश में करना जानते नहीं हो। परशुराम जी ने जब आरोप लगाया तो इसका उत्तर दोनों ओर से मिला। लक्ष्मण जी ने भी दिया, भगवान राम ने भी दिया। लक्ष्मण जी ने तो अपनी भाषा में दिया। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूं। तो इसका अर्थ है कि टेढ़ापन बुरा है तो आप भी छोड़िए, मैं भी छोड़ दूं, और अगर आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए क्यों बुरा है। इसलिए आप कोई बात नहीं है, भगवान राम का ना सही परशुराम का सही, मैं तो राम का ही अनुगमन करता हूं, मैं तो आपका अनुयायी हूं। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, पर भगवान राम ने क्या उत्तर दिया। भगवान राम ने परशुराम जी से उत्तर दो तरह से दिया, बोल करके भी दिया, बिना बोले भी दे दिया। क्या? लक्ष्मण जी जब परशुराम जी को चढ़ाने लगे उसी समय गोस्वामी ने लिखा, नैन तरेरे राम। भगवान राम ने तिरछी दृष्टि से लक्ष्मण को देखा। अभी लक्ष्मण जी कहां क्या बोल रहे थे, और जो ही प्रभु की दृष्टि लक्ष्मण से मिली, गुरु समीप गौ ने तुरंत परिहरि बानी बहम, तुरंत टेढ़ी बाणी बोलना बंद कर दिया। बंद कर दिया माने परशुराम को भगवान राम ने उत्तर दिया। भगवान राम बताना चाहते थे, परशुराम कह रहे थे कि इसमें अनुशासन का सर्वथा अभाव, और भगवान राम ने दिखला दिया कि महाराज ये तो इतना अनुशासित बालक है कि आंख से मान जाता है, और अगर फरसे से भी आप नहीं मनवा पा रहे हैं तो कोई न कभी आप में ही होगी। कब मैंने तो केवल देखा इतने में मान गया, आप फरसे से मनवाना चाहते नहीं मान रहा है, तो कुछ तो सोचने की बात है कि क्या अंतर होगा। और साथ साथ लक्ष्मण जी ने दो नाटक किया। एक तो टेढ़ी बाणी बोलना तो बंद कर दिया, पर वहां से जाकर के विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? लक्ष्मण जी ने निर्णय किया कि मुझे तो फिर भी अभी बोलना पड़ेगा, पर अगर यहां बोलते हैं तो अनुशासन भंग होगा, अगर गुरु जी के पास से बोलेंगे तो फिर प्रभु को रोकने का अधिकार रह नहीं जाएगा, तब वो अधिकार जो है वो गुरुदेव को होगा। और प्रभु के इस स्वभाव को जानते हैं कि वे इतने अनुशासनबद्ध हैं कि अगर मैं गुरुदेव के पास खड़े होकर के बोलूंगा तो यहां खड़े होकर नहीं डांटेंगे। हुआ भी, विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर फिर बोलने लगे। अब परशुराम जी बार बार देखते हैं कि पहले तो आंख दिखा करके मना दिया था, अब क्यों नहीं डांटते हो। तो भगवान राम सोचते मैं कैसे डांटूं, जब गुरुदेव खड़े हैं तो गुरुदेव को डांटने का अधिकार है मुझे कैसे। लक्ष्मण जी का उत्तर था, बोले महाराज दूसरों को सिखाइए तो स्वयं भी तो सीखिए। स्वयं कितने संयत, कितना संयम दिखाई देता है कि श्री लक्ष्मण स्वयं संयत हैं, और भगवान राम तो उसकी पराकाष्ठा ही हैं। भगवान राम एक बार भी वाक्य नहीं बोले, और तब परशुराम जी ने साफ कह दिया कि राम पहले तो मेरा विचार था कि तुम बड़े सज्जन हो और ये बड़ा खोटा, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक ही हो, मिले हुए हो। और बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, और तू छल विनय कर शिखर जोरे। तुम दोनों ने नीति बना लिया है कि हम कठोर बोलेंगे, तुम कोमल बोलना, बस ये तुम लोगों की योजनाबद्ध रीति है, और कोई अंतर तुम में नहीं। सो हंस करके लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब पहचानने के धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं। आपको यह भ्रम था, अगर परस्पर दोनों विरोधी स्वभाव के होते तो क्या प्रभु अपने समान स्वभाव वाले श्री भरत जी को साथ में न रखते, या विश्वामित्र जी ही लेने गए थे तो ये न कह देते कि इन दोनों भाइयों को दे दीजिए। नहीं, विश्वामित्र जी ऐसी भूल करने वाले नहीं है, वे तो लक्ष्मण को लेकर के आए। लक्ष्मण में सचमुच जितना शौर्य है उतना धैर्य है, जितना सत्य है उतना ही शील है। सत्य तो सबको दिखाई देता है, लोगों को लगता है लक्ष्मण जी में भाई शील नहीं, पर आप विचार करके देखिए। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, शौर्य और धैर्य का पहिया। जितने शौर्य संपन्न है उतने धीर हैं। प्रभु का संकेत मिला और शांत, भरत के विरुद्ध लड़ने को तैयार है, और एक वाक्य हुआ परम शांत। कहीं पर अधीरता का लेश नहीं, कहीं पर शौर्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं। तो शौर्य और धैर्य का पहिया, संतुलन भरत के लक्ष्मण के जीवन में है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य की ध्वजा और शील की पताका। लक्ष्मण जी सत्य के तो रूप ही है। मेघनाथ के प्रसंग में प्रतिज्ञा कर दिया, जो तही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो, जो शतशंकर करे सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। और सचमुच लक्ष्मण के जीवन में सत्य के प्रति कहीं विचलन नहीं। भगवान राम विनोद में भले ही कभी ऐसी बात कह दें कि जिसके दो अर्थ हो जाए, पर लक्ष्मण जी तो सत्य में परम स्थित। लेकिन सत्य के साथ क्या लक्ष्मण जी में शील भी है क्या? तो यही इसका उत्तर है कि लक्ष्मण का शील भगवान राम के शील से कहीं अधिक, पर अंतर इतना है कि प्रभु का शील सबको दिखाई देता है, लक्ष्मण का शील नहीं दिखाई देता। और लक्ष्मण जी का शील क्या है? भगवान राम के शील का जो श्रेय है उसी को ऊपर उठाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपने शील का त्याग कर दिया।
क्या कहा जाए, इससे बढ़ के शील क्या हो। भगवान राम लोगों की दृष्टि में शीलवान दिखाई दे, इसलिए लक्ष्मण जी अपने आप को शीलवान के रूप में होते हुए भी नहीं दिखाई देते। और उसका अभिप्राय क्या, जैसे जब आप किसी सफेद खड़िया से लिखते हैं तो काले रंग की जब पटिया हो तो उसमें सफेद अक्षर उभरता है। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी क्या करते हैं, भगवान राम का शील संसार के सामने आवे, इसलिए कब भगवान राम के शील के लिए अपने शील को पीछे ऐसे रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। अब जैसे जब भगवान राम ने के द्वारा धनुष टूट गया तो जनकपुर वासियों ने कहा कि दोनों भाई वीर हैं, पर दोनों में एक अंतर है। क्या? बोले राम जितने वीर हैं उतने सुशील भी हैं, लक्ष्मण वीर तो है पर सुशील नहीं। अब इन्हें पता नहीं है कि कुशीलता का कलंक लेकर के भगवान को सुशील बनाने वाले तो लक्ष्मण जी हैं। अगर ये कलंक न लेते तो धनुष न टूटता, खड़े ही न होते तोड़ने के लिए, पर कठोर बोलने का कलंक स्वयं लेकर के भगवान राम की यश की पताका को आगे बढ़ा देना, भगवान राम की यश को आगे बढ़ा देना, इसलिए एक बड़ा सार्थक वाक्य कहा परशुराम जी ने। परशुराम जी जब क्षमा याचना करने लगे तो जो शब्द कहा, ये नहीं कहा कि आप दोनों भाई बड़े क्षमायुक्त हैं। किसी क्रोधी से आप कहें कि आप तो बड़े क्षमाशील हैं तो व्यंग्य ही तो लगे। तो जिस समय भगवान राम को कोई शीलवान कहे, क्षमायुक्त कहे तो ठीक लगता है, पर लक्ष्मण को परशुराम जी कह रहे हैं तो कहीं व्यंग्य में तो नहीं कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा परशुराम जी ने, और वो समझने योग्य। परशुराम जी कहते क्या है, बोले क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं। क्या बढ़िया शब्द उन्होंने कहा। लक्ष्मण और राम क्या है, क्षमा के मंदिर है। और इसका अर्थ क्या है, भगवान राम क्षमा के भवन है और लक्ष्मण जी ये जो है वो नींव है। नींव दिखाई नहीं देती, भवन ही तो दिखाई देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि नींव नहीं तो भवन को खड़ा कर रखा। इसी प्रकार से परशुराम जी ने कहा कि महाराज आपके क्षमा का जो मंदिर है वो लक्ष्मण की क्षमाशीलता पर खड़ा है। ये अपने को छिपा करके आपके गुण को प्रकट कर देते हैं। और इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने जब चारों भाइयों का नाम किया तो लक्ष्मण का नाम सबसे अंत में दिया। और क्या कह करके दिया, बोले गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार का। क्यों? बोले आधार है ना, तो आधार तो सबसे नीचे ही रहता है। आधार के रूप में सबसे नीचे रह करके भगवान राम के शील को ऊपर उठाने वाले, भगवान राम के सत्य को ऊपर उठाने वाले का लक्ष्मण क्या है, धर्मरथ हैं, सेनापति हैं, मंत्री हैं, किन किन रूपों में भगवान राम के चरित्र को व्यक्त करते हैं। जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं, सारी सृष्टि के आधार हैं, और जिनका स्वभाव और चरित्र अत्यंत उदार है, गुरु वशिष्ठ ने कहा यह बालक लक्ष्मण नाम वाला होगा। तो लक्षण शब्द की बात तो तब आती है, और लक्षण की व्याख्या भी यही की गई है कि व्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से जो शून्य होता है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण जब किसी वस्तु का बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि जो लक्षण उस वस्तु का है अगर अन्य वस्तुओं में भी वही मिले तो फिर वो लक्षण नहीं रहा। अथवा कोई लक्षण हम बनावें और वह सर्वथा उस वस्तु से भिन्न हो तो भी लक्षण नहीं था। तो श्री लक्ष्मण जी के लिए जब यह कहा गया कि लक्ष्मण जी लक्षण धाम है, तो यह तो बताना चाहिए था कि कौन से लक्षण, किस वस्तु के लक्षण उनमें विद्यमान है। स्थित प्रज्ञ और ज्ञानी के लक्षण अलग हैं, भक्त के लक्षण उससे भिन्न हैं, कर्मयोगी के चरित्र में अन्य प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो लक्ष्मण क्या है, इनमें कौन से लक्षण विद्यमान हैं कि गुरु वशिष्ठ ने बिना किसी नाम के ही कह दिया लक्ष्मण धाम। और इसका उत्तर वही है जो कल कथा के अंत में चल रहा था, उसी को और भी थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि वस्तुतः लक्ष्मण किसी लक्षण की सीमा में बंधे हुए नहीं। का एक ज्ञानी में ज्ञानी के ही लक्षण होंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कर्मयोगी के भी लक्षण विद्यमान। पर लक्ष्मण जी की विशेषता यह है कि स्वयं उनको अपने जीवन में किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्वयं अपने लिए कुछ नहीं पाना है। व्यक्ति जब कुछ पाना चाहता है तो पाने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए मार्ग का निश्चय करता है कि यही संकेत
उस संदर्भ में आता है जब भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज से पूछ दिया था कि कहो नाथ हम कहीं मग जाएं, महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा भरद्वाज भगवान राम का प्रश्न सुनकर के खूब हंसे। तो ये तो कोई हंसने का प्रश्न नहीं है। भगवान राम पूछते हैं मैं किस मार्ग से जाऊं, तो ये प्रश्न तो जिज्ञासा का है, इसका तो उत्तर दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के महर्षि को हंसी क्यों आ रही? तो उसका तात्पर्य यह था कि महर्षि ने देखा कि यहां 4 व्यक्ति खड़े हैं, भगवान राम, आद्याशक्ति श्री सीता और श्री लक्ष्मण, और उन्हीं के सन्निकट खड़े थे निषाद राज। तो जब प्रभु ने ये पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो महर्षि को यह सोच करके हंसी आई कि मार्ग की जिज्ञासा ये किसके विषय में की जा रही है, चारों में से ये जिज्ञासा किसके लिए? क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर के लिए जिज्ञासा उचित ही नहीं, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं है, वो तो सर्वगत है। तो जिसे कहीं पहुंचना होता है उसे मार्ग की आवश्यकता होती है, और जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए मार्ग का कहां प्रश्न है। इसलिए उनका तात्पर्य था कि अगर आप अपने लिए प्रश्न करें तो भी ये सार्थक नहीं, तो यदि श्री सीता के लिए प्रश्न करें तो श्री सीता जी के लिए प्रश्न सार्थक नहीं, क्योंकि वे आपसे भिन्न नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रीखिन। अब रह गए श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी की बात सोच करके तो भरद्वाज जी को बहुत ही हंसी आई। क्या कि अगर आपने इनके विषय में प्रश्न किया हो कि इनके लिए मार्ग की जानने की आवश्यकता है, तो इनसे भी पूछ लीजिए क्या मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे क्या? और इसका तात्पर्य क्या कि श्री लक्ष्मण किसी पथ पर चलने वाले नहीं है, वे तो प्राप्तव्य को प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर के निरंतर सन्निकट हैं। इसलिए उनके सामने प्रश्न कहां है? अगर उनसे कोई पूछे कि क्या आपके मन में मार्ग को लेकर के कोई भ्रम नहीं है क्या, तो श्री लक्ष्मण का तो सीधा सा उत्तर होगा कि मुझे आगे चलना होता तो मार्ग का प्रश्न आता। जिसे पीछे चलना है उसके सामने मार्ग का प्रश्न कहां? पीछे चलने वाला तो आगे जिधर जाएगा उधर चला जाएगा। यदि मैं स्वयं आगे चल करके नेतृत्व कर रहा होता तो फिर मैं ये जिज्ञासा करता कि मेरे लिए कौन सा उचित मार्ग है। और निषाद राज के प्रसंग में, निषाद राज तो भगवान राम के साथ आए ही इसीलिए थे कि उन्होंने भगवान राम से प्रश्न यह किया, भगवान राम से प्रस्ताव किया था कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं आपको मार्ग दिखलाने के लिए चलूंगा। तो महर्षि के हंसने का तात्पर्य था कि इन चारों में से एक भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको मैं मार्ग बताऊं, और ऐसी परिस्थिति में मैं यही उत्तर दे सकता हूं जो उन्होंने दिया। मुनिमन बिहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुमका आही। जिस व्यक्ति को कहीं पहुंचना नहीं हो वो चाहे जिधर चले। इस दृष्टि से महर्षि ने इन चारों के विषय में जो निर्णय किया वो सर्वथा यथार्थ। तो लक्ष्मण जी के चरित्र की समस्या क्या है कि लक्ष्मण जी के जीवन में कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ पाना नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी के पास कान भी नहीं। शेष है ना, तो शेष जो है वो दृष्टि वाले तो हैं पर कान वाले नहीं। हाँ, सर्प के नेत्र होते हैं, कान नहीं होता। तो इसका अभिप्राय यह है कि संसार में हमारे और आपके लिए जो नेत्र हैं और कान, उन दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को केवल देख करके यदि स्वीकार करना चाहे तो संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमको नेत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है और कान का भी प्रयोग करना पड़ता है। कुछ वस्तुओं को हम देख करके मानते हैं और कुछ वस्तुओं को हम सुन करके मानते हैं। और जो व्यक्ति दृष्टि को प्रमाण माने, प्रत्यक्ष को प्रमाण माने और श्रुति को प्रमाण न माने, हमारे यहां की परंपरा में उसको नास्तिक कहते हैं। पर श्री लक्ष्मण जी के पास कान नहीं। इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्ष निरंतर ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। सुनने के बाद, सुनना तो जिज्ञासु का लक्षण है, जिज्ञासु सुनता है और सुनने के पश्चात फिर उसके अनुकूल साधना करता है और साधना करने के बाद का फिर उसके अनुकूल चलता है। पर जहां ईश्वर निरंतर प्रत्यक्ष हो रहा है, जहां पर ब्रह्म परोक्ष न होकर के साक्षात प्रत्यक्ष है, उसके लिए वस्तुतः श्रवण की आवश्यकता नहीं।
तदा गंतासी निर्वेदम सोतव्य सुतस्य कह करके भगवान कृष्ण ने गीता में जिस स्थिति का उल्लेख किया है वो तो श्री लक्ष्मण जी के जीवन में प्राप्त है।